सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नया प्लेलिस्ट, बिल्कुल नया सीरीज़ जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो कि है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कुछ बातें बता दूं जो हमारे ये होने वाला है प्लेलिस्ट। इसमें हम लोग हर एक वीडियो में सबसे पहले तो एक चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। चेकलिस्ट जो है, चेकलिस्ट का मतलब है कि हर एक जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो स्टिक टू हम लोग सिलेबस रहेंगे। सिलेबस के हिसाब से जो रहेगा सिर्फ उतना पढ़ेंगे। दूसरी बात, आपको इस सीरीज़ में कंप्लीट थ्योरी, हर एक डेफिनेशन, हर एक डेरिवेशन देखने को मिल जाएगा। और पीवाईक्यूज़ भी लास्ट में देखेंगे ताकि आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं वो भी हम लोग आराम से कवर अप कर सकें। सो आगे बढ़ते हैं। तो जो कोर्स टाइटल है, जी हाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जो कि जिसका कोड है ES EE101। और इसका 70 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, जिसमें से 25 नंबर आपके जो हैं वो CA के नंबर होंगे। सो यूनिवर्सिटी सिलेबस अगर हम देख लें तो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो कुछ पहला है DC सर्किट्स। DC सर्किट में आपको RLC सर्किट वगैरह मिलेगा, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, कर्चॉफ लॉ, वोल्टेज लॉ, एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट्स विद DC एक्साइटेशन। और ये जो कुछ थ्योरम्स है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर RL एंड RC सर्किट्स। उसके बाद AC सर्किट्स मिलेंगे जिसमें आपको साइनसोइडल वेव फॉर्म्स मिलेंगे, पीक RMS वैल्यू, फेजर रिप्रेजेंटेशन, और रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, पावर फैक्टर, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस AC सर्किट जिसमें RLC, CRL, RC कॉम्बिनेशन, हर तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज बैलेंस सर्किट्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज और करंट रिलेशन, स्टार डेल्टा कनेक्शंस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेरा जो पर्सनल फेवरेट चैप्टर भी है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर जो एक बहुत ही छोटा है, छोटा नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, थ्योरी पार्ट इसमें से ज़्यादा आता है। इसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, BH कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, और भी तरह के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जैसे यहाँ पे है। और इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मेशन रेगुलेशन, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस। और उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जिसमें आपको दिख ही रहा होगा जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉस कंपोनेंट्स एफिशिएंसी, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, टॉर्क, स्पीड एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर्स। मैं जल्दी जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट सिलेबस है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आप वेबसाइट में भी जाके इसको देख सकते हैं सिलेबस को, या फिर मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसका PDF भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद पावर कन्वर्टर्स और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, इन 2 चैप्टर से ज़्यादा लेंदी पार्ट नहीं आता है, बस आपको कुछ शॉर्ट नोट्स याद करके जाने पड़ेंगे, जैसे LT स्विच गियर के बारे में, SFU, MCB, ELCB, MCCB, सबके बारे में मैं आपको नोट्स दे दूंगा। वायर्स एंड केबल, अर्थिंग, टाइप्स ऑफ बैटरीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैटरी, ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था। सो हाँ, मैं अपने क्वेश्चन से भी आपको सॉल्व करा दूंगा। सो बहुत जल्द हम लोग पहला वीडियो अपलोड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।